आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। बाय एंड सेल ए शेयर एट मोस्ट ट्वाइस। अमेजन में, फेसबुक में पूछा गया था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेजन फेसबुक वाला क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है एटमोस्ट 2 ट्रांजेक्शंस। हम 2 बार खरीद के उसको बेच सकते हैं, ठीक है। बाय सेल एटमोस्ट 2 टाइम्स। ओके, हमको क्या क्या दिया गया है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिया गया है उसका प्राइसिंग का, ठीक है। एक शेयर का वैल्यू कितना कितना था एक ही दिन का, वो लिस्ट दिया गया है। हम मैक्सिमम 2 बार उसको खरीद के बेच सकते हैं एंड वी हैव टू फिगर आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वी कैन मेक, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 10, 22, 5, 75, 65 एंड 80, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। हम एटमोस्ट 2 बार ही उसको खरीद के बेच सकते हैं। तो क्या हो सकता है, आइदर हम कौन से हाफ में उसको खरीदेंगे, कौन से हाफ में उसको बेचेंगे, वो देखेंगे। देखो, हम एटमोस्ट उसको 2 बार ही मतलब खरीद के बेच सकते हैं। मतलब हम दिन को एक ऐसा पॉइंट में स्प्लिट कर सकते हैं जिसका लेफ्ट हाफ में उसको एक बार खरीद के बेचा हो, या फिर मतलब एंड उसका राइट साइड में और एक बार खरीद के बेचो, करेक्ट। तो हम कौन से पॉइंट में उसको स्प्लिट करेंगे जैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट पाएंगे। तो हम वो वैल्यू पाने के लिए हम मतलब पहले बेसिक ब्रूट फोर्स में जाएंगे, तो हम उसको कोई भी पॉइंट में स्प्लिट कर सकते हैं, करेक्ट। लेट्स से हमने ये पॉइंट में स्प्लिट किया, तो फर्स्ट हाफ में हमारा प्रॉफिट क्या है, हम एक ही वैल्यू है तो ना ही इसको खरीद के बेचेंगे, फिर भी इसका प्रॉफिट जीरो होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, जीरो। राइट साइड में इसका प्रॉफिट कितना होगा, 5 में खरीद के 80 में बेचेंगे, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 75, करेक्ट। नाउ हम लेट्स से इस पे 22 को स्प्लिट करते हैं, तो 10 पे खरीद के 22 में बेचेंगे, तो हमारा प्रॉफिट होगा कितना, 12। सिमिलरली राइट साइड में 5 पे खरीद के 80 पे बेचेंगे, 75, तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है, 87। नाउ हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, सेम यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, 12, एंड यहाँ पे प्रॉफिट होगा कितना, 65 पे खरीद के 80 पे बेचेंगे, 15, मैक्सिमम इज 27। सिमिलरली अगर ये पॉइंट में स्प्लिट करते हैं, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 5 पे खरीद के 75 में बेचेंगे, प्रॉफिट इज 70, 65 पे खरीद के 80 पे बेचेंगे, प्रॉफिट इज 15। सो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 70 प्लस 15, दैट इज 85। सिमिलरली यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, तो ये भी प्रॉफिट उतना ही होता है, यहाँ पे 70 प्लस यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो ना ही मतलब प्रॉफिट हमेशा जीरो ही होगा। तो ये कितना होता है, 70। तो इतना वैल्यू में से सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 87। सो हमारा रिजल्ट हो गया 87। सिमिलरली अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 2, 30, 15, 10, 8, 25 एंड 80, ठीक है। हम अगर ये पॉइंट में स्प्लिट करते हैं तो प्रॉफिट इज जीरो, एंड ये साइड में प्रॉफिट हमारा क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू है 8 एंड
80, ठीक। तो प्रॉफिट 80। हम अभी ये पॉइंट में स्प्लिट करेंगे तो हमारा ये होगा 28 एंड यहाँ पे 8 टू 80, सॉरी दिस इज नॉट 80, 8 to 80, that means 72, 80 minus 8, correct, that is 72, so profit will be 72। similarly यहाँ पे 2 to 30 28, यहाँ पे 8 to 80, that is 72, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा कितना, 8 to 10 7 to 100, यहाँ पे और एक वैल्यू होता है कितना 100। ना यहाँ पे स्प्लिट करेंगे सेम, यहाँ पे वही 28 मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे वही 72 है, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे अगेन वही 2 to 30 मीन मैक्स यही वैल्यू है, तो 28 एंड 8 to 80 72 सेम वैल्यू है। यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, लेफ्ट साइड का वैल्यू सेम है, राइट साइड का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेफ्ट साइड का है 28 प्लस 80 माइनस 25 कितना होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 55। सो 8 5 13 5 2 7 83, यहाँ पे और एक वैल्यू आता है कितना। अब यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो राइट साइड का प्रॉफिट एक ही वैल्यू है तो 0, लेफ्ट साइड का प्रॉफिट उतना ही तो वो आएगा 28। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100, सो आउटपुट इज 100। ओके, तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच में सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, हम हर एक पॉइंट में स्प्लिट करके उसका लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालेंगे प्रॉफिट एंड राइट साइड का प्रॉफिट निकालेंगे एंड ग्लोबल में हम एक मैक्स प्रॉफिट स्टोर करके उसको रिटर्न करेंगे, करेक्ट। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हर एक बार हम लेफ्ट साइड का प्रॉफिट निकाल रहे हैं राइट साइड का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हर एक वैल्यू के थ्रू आइटरेट कर रहे हैं, मतलब वन आइटरेशन पे हम एन वैल्यूज को रीड कर रहे हैं, करेक्ट। एंड हमको यहाँ पे स्प्लिट्स कितना होगा, n माइनस वन स्प्लिट्स होंगे, 3 4 5 1 2 3 4 5 6, सो n माइनस वन स्प्लिट्स होंगे। तो 1 के लिए है n, तो n माइनस वन के लिए n इंटू n माइनस वन, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, करेक्ट। तो हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, और सबसे बड़ा चीज है हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन का, यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट दिया गया है हम कैसे, हाँ मैं और एक चीज बता देता हूँ, हम कैसे पता करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर या 2 टू द पावर एन या एन, कब हमेशा इसको हम ज्यादा मानते हैं वो देखो, एक स्टैंडर्ड है जहाँ पे हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी एक करंट स्टैंडर्ड का एक सीपीयू का 10 टू द पावर 9 वो हैंडल कर सकता है एज पर स्टैंडर्ड टाइम 10 टू द पावर 9 साइकिल्स, ठीक है, वो इतना एक यूनिट टाइम पे वो हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा एन का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 5 एंड हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कर रहे हैं, दैट इज 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5, that is 10 to the power 10. So 10 to the power 10 is greater than 10 to the power 9, correct। So ये स्टैंडर्ड टाइम से आगे जा रहा है, that means this will lead to TLE, टाइम लिमिट एक्सीडिंग, ओके। तो इनडायरेक्ट मतलब इसी को देख के ही तुम समझ में आ जाना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस, सो ये हमको टीएल ही देगा, तो यू शुड यू मतलब तुम्हें करना ही है, तुम्हें इसको ऑप्टिमाइज करना ही है, ओके। तो इसको ऑप्टिमाइज हम कैसे करते करेंगे, हाँ और यहाँ पे भी देखो लिख गया है कि ऑर्डर ऑफ एन एंड ऑर्डर ऑफ एन पे चाहिए, ठीक है, वो भी एक अगर दिया गया होगा तो वो भी देख लेना, ठीक ना। हम इसको सॉल्व करते हैं एक दूसरे सो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं एंड हमेशा लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर रहे हैं राइट साइड कैलकुलेट कर रहे हैं, करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन फॉर ईच स्प्लिट, हम क्यों ना इसको स्टोर कर ले इसका वैल्यू कंप्यूटेड वैल्यू एक ही बार में, ताकि हमको हर एक आइटरेशन में उसको कैलकुलेट करना ना पड़े, करेक्ट। देखते हैं 10
22, 5, 75, 65, 80। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट जितना पॉसिबल वैल्यू है उसको स्टोर करके देंगे। 10, इसका प्रॉफिट है 0। अब इसका प्रॉफिट है यहाँ पे मिनिमम देखते हैं। ओके, सो इसमें 10 पहले मिनिमम था 10, अभी ये अभी भी मिनिमम होगा 10, 22 में 10, एंड प्रॉफिट कितना होगा 22 माइनस 10, दैट इज 10, सॉरी 12। नाउ आएगा 5। ठीक है, सो इसका लेफ्ट साइड में मिनिमम क्या है, कुछ भी नहीं, यही 5 अभी मिनिमम हो गया कितना 5। सो 5 माइनस 5 कितना होता है 0, एंड मैक्स ऑफ previous calculated result plus current result. So 5 minus 5 is 0 and previous calculated result is 12. So this is 12. क्यों previous calculation को क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ तक स्प्लिट किया गया है, तो यहाँ पे इसके अंदर कहीं भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1022 भी हमारा वैलिड रिजल्ट है, तो हम उसका रिजल्ट भी यहाँ तक का ले सकते हैं। करेक्ट। नाउ आता है 75। सो मिनिमम इज 5 and current value is 75. So maximum of current minus minimum, that is 75 minus 5, that is 70, and 12. So maximum क्या होगा 70, ये आता है 70। Now यहाँ से 65 minus 5, that is 60, plus sorry maximum of 60 and 70, 70। अब ये आता है 80 minus 5, that is 75, maximum of 70 and 75। ओके, अब यही स्प्लिट में हम अभी लेफ्ट का वैल्यू निकाल लिए, लेफ्ट हाफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी राइट हाफ का मैक्सिमम प्रॉफिट हम देखते। ओके, अभी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम राइट साइड पे देखेंगे। ओके, ये है 80 और प्रॉफिट हो गया हमारा कितना 0, ये है मैक्स वैल्यू। ओके, दिस इज मैक्स। ओके, यहाँ पे अभी 65 एंड 80 के बीच मैक्सिमम 80 ही है, तो प्रॉफिट कितना होगा 80 माइनस 65 कितना होता है 50। यहाँ पे आ गया 75 एंड 80 के बीच में x है 80। सो प्रॉफिट कितना होगा 5 एंड ये है 15, सो मैक्सिमम इज 15। सिमिलरली यहाँ पे 8 अभी आ गया 5, सो मैक्स इज स्टिल 80 एंड प्रॉफिट इज 80 माइनस 5, दैट इज 75, प्लस and max of last value of and current value. So 75 and 15 में maximum कौन है 75, ये आ गया 22। So max is again 80, 80 minus 22, that is 58, correct, 58 plus 22, correct। So 58 and 75 के बीच maximum क्या है 75, again यहाँ पे 80 माइनस 10, दैट इज 70 एंड 75 के बीच मैक्सिमम क्या है 70। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, देखो हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट में स्प्लिट कर रहे हैं, तो हम उसका रिजल्ट लेंगे राइट मैक्स प्लस उसका लेफ्ट हाफ में जितना वैल्यू है उसका मैक्स, करेक्ट। सो हम यहाँ पे 0 प्लस 70, दैट इज 70, 70। ना अगर हम ये पॉइंट में स्प्लिट करते हैं तो राइट साइड का प्रॉफिट है 15 एंड लेफ्ट हाफ का प्रॉफिट है 70, सो ये होता है 85। सिमिलरली हम अगर यहाँ पे स्प्लिट करते हैं तो ये 15, ये है 12, दैट इज 27। अगर हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं तो ये होगा 75 प्लस 12, दैट इज 87। यहाँ पे स्प्लिट करते हैं तो 75 प्लस 0, दैट इज 75, और हमको चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज 87। सो इसका अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। हम एक ही बार लेफ्ट टू राइट आइटरेट कर रहे हैं एंड राइट टू लेफ्ट एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं। सो लेफ्ट हाफ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n एंड राइट हाफ में n, सो n प्लस n दैट इज 2n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n ओनली। एंड हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो उसका वैल्यू हम स्टोर करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक RL ले रहे हैं, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ n का
ऑर्डर ऑफ एन क्यों? क्योंकि आर ए का साइज इज सेम एज हमारा जो प्राइसेस गिवन है उसके साथ सेम ही है, तो इसका साइज एन है, तो मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन हो गया। ओके, सो ओके, अभी हमारा टीसी हो गया ऑर्डर ऑफ एन एंड एससी भी हो गया ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, जो कि हमको चाहिए था। ओके, अभी हम चलते हैं उसको कोड कोड करते हैं। ओके, चलो अभी इसको कोडिंग में सॉल्व करते हैं। तो हमें लेफ्ट हाफ का मैक्सिमम वैल्यू हमें स्टोर करना है। तो पहले इनिशियल वैल्यू हम उसका 0 लेंगे, क्योंकि मिनिमम मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट इनिशियली 0 ही होता है। ओके, तो हम आइटरेट करते हैं अभी। हाँ, और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक मिनिमम वैल्यू का मतलब मिनिमम वैल्यू जो हुआ है उसका स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। ओके, सो फॉर आई इन रेंज 1 to n। 1 क्यों? क्योंकि 0 to 0 लेंगे तो एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू में हमेशा प्रॉफिट हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा, करेक्ट। तो एंड और एक बेस केस हम डाल, मतलब बेस केस नहीं, हम एक कंडीशन और भी डाल सकते हैं कि अगर n इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, 0 है या 1 है, तो उसका कोई प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता, करेक्ट, क्योंकि एक ही वैल्यू है उस पे। अगर सेम पे खरीद के सेम पे बेचेंगे तो प्रॉफिट इज 0 ना। सो हम ये कर देंगे। ओके, now for I in range 1 to n। ओके, अभी हमारा मिनिमम मिनिमम वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। मिनिमम इक्वल्स टू जो प्रीवियस वैल्यू है प्लस सॉरी एंड प्राइस ऑफ अभी का जो वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है वो होगा। एंड लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू, लेफ्ट का अभी के लिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या होगा? करंट प्राइस maximum of previous calculated value, that is left of I minus 1 comma current minus minimum। ऐसा क्यों? हमेशा ये गारंटी नहीं है कि अभी के प्राइस में बेचेंगे तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। ये ऐसा भी हो सकता है इसका प्रीवियस वैल्यू जो था वो करंट वैल्यू से बड़ा हो, करेक्ट। तो अगर वो बड़ा है तो ये लेफ्ट वाला वैल्यू हम मैक्स में आ जाएगा, अगर अभी का वैल्यू बड़ा है तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो इसका मैक्सिमम। ओके, अभी ये हो गया हमारा लेफ्ट का कैलकुलेशन हो गया। अभी हम राइट का कैलकुलेशन करेंगे, एंड राइट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, करेक्ट, क्योंकि राइट साइड में जो मैक्सिमम वैल्यू आया है और अभी का वैल्यू में मिनिमम में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे राइट साइड का मैक्सिमम के साथ, तो हमारा मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। तो ओके, अब हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ -1। -1 मतलब लास्ट वैल्यू। ओके, अब हम आइटरेट करते हैं फॉर आई इन रेंज n-2। n-2 क्यों? क्योंकि n-1 हम ऑलरेडी कंसिडरेशन में ले चुके हैं, कमा 0 कमा -1। वाई 0? क्योंकि अगर हम इसको -1 करते हैं तो अगेन इट इज गोइंग टू टेक 0 टू n ओनली, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 0 टू n लेंगे मतलब कोई स्प्लिट ही नहीं है, एक ही वैल्यू, एक ही स्लाइस में हमें सब कुछ रिजल्ट निकालना है, तो ये हम ऑलरेडी लेफ्ट साइड में कर चुके हैं, तो दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिजल्ट स्टोर करेंगे, दैट इज मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट। हम जितना कैलकुलेट किए हैं, अगर हमारा एटमोस्ट 2 है ना, तो अगर स्लाइस का काउंट 1 होता है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ही रिजल्ट हो जाएगा, करेक्ट, जो कि 0 टू n है, करेक्ट। अभी n-2 टू 0 कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ करेंट कमा प्रीवियस कैलकुलेटेड वैल्यू एंड करेंट के बीच जो मैक्सिमम है वो हो जाएगा मैक्स, एंड हमारा रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी अगेन मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कमा अभी का कैलकुलेटेड वैल्यू। अभी का कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? mx
माइनस करेंट प्लस जहां पे हम स्लाइस कर रहे हैं उसका राइट साइड का मैक्सिमम प्रॉफिट ये है एंड उसका लेफ्ट साइड का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन। उसका लेफ्ट साइड का प्रॉफिट, राइट हाफ प्रॉफिट प्लस लेफ्ट हाफ प्रॉफिट, ये हो गया करंट प्रॉफिट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट मींस प्रीवियस कैलकुलेटेड रिजल्ट एंड करंट कैलकुलेटेड रिजल्ट के बीच जो मैक्सिमम है हम उसको स्टोर करेंगे एंड हम एट द एंड ऑफ द लूप हम रिटर्न कर देंगे क्या, रिजल्ट। यस, करंट यहाँ पे हमें क्या लिया है, हमने प्राइस ऑफ आई। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी प्राइस ऑफ आई, हमने करंट डिफाइन ही नहीं किया है, ये वैल्यू एक्चुअली मैं करंट में स्टोर किया था। सो ओके, हम अभी हमारा सेट हो गया, हम इसे सबमिट करके देखते हैं।